Hello and welcome everybody to Biospace. इस वीडियो में we will be talking about Thallophyta or algae. Now, as we all know, in our previous video, if you still haven't checked it out, please do go check it out. We had already discussed that Robert Whittaker ने propose किया था 5 kingdom classification, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. इस वीडियो में we will be discussing about the plant kingdom. तो प्लांट किंगडम को बेसिकली 5 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है. दोज 5 फाइलम आर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इस वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट थैलोफाइटा, द फर्स्ट वन. तो ये है प्लांट किंगडम का सबसे पहला जो फाइलम, दैट इज थैलोफाइटा. इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज एल्गी या फिर एल्जी. नाउ दीज आर एक द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एज टू व्हाई द नेम थैलोफाइटा हैज बीन गिवन टू एल्गी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थैलॉइड होता है. थैलॉइड यानी कि उसको देखकर समझ में नहीं आएगा कि उसका स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, लीफ कौन सा है. इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर. नो डिस्टिंक्ट रूट, स्टेम और रूट. सेकेंड पॉइंट, उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पे रहता है, वो कहाँ पाया जाता है. मोस्टली ये एक्वाटिक होता है. इट कुड बी द फ्रेश वाटर और मेरीन, कहीं पे भी हो सकता है, या फिर मॉइस्ट स्टोन्स, मॉइस्ट रॉक्स, मॉइस्ट सॉइल, किसी भी ह्यूमिड मॉइस्चर वाले एरिया में ये सब लोग प्रेजेंट रहते हैं. पानी के आसपास, पानी के ऊपर, कहीं पर ये लोग पाए जाते हैं. एक और अलग उसका हैबिटेट हो सकता है जहाँ पे वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि एक ऐसा टाइप का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे दो मेंबर्स एक साथ रह रहे हैं और दोनों ही बेनिफिटेड हो रहे हैं एक दूसरे के थ्रू. तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो एल्गी और फंजाई में देखा जाता है, उसका नाम है लाइकेन. Lichen is the symbiotic association of algae and fungi. Now the third part, कि उसका forms, वो किस किस cellular forms में पाया जाता है. It could be unicellular, एक single cell. इसका example है Chlamydomonas. Example being Chlamydomonas. Unicellular. ये यूनिसेल्युलर होता है. इसके पास फ्लैजिला भी होता है क्लामाइडोमोनास के पास. लाइक द एग्जांपल जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसके पास फ्लैजिला होता है. कुछ कुछ हो सकता है ऐसे भी टाइप के एल्गी जिसके पास फ्लैजिला नहीं है, ये भी हो सकता है. नाउ दिस इज अ सिंगल सेल, वो ऐसे भी प्रेजेंट रह सकता है. एक हो सकता है वो कॉलोनियल फॉर्म में रहे. व्हाट इज कॉलोनियल फॉर्म? वो दिखने में कुछ इस टाइप का लगता है, एक होलो स्फेरिकल बॉल की जैसा स्ट्रक्चर है उसका. Now these structures, these are individual cells only. Now this is the colony. It's a hollow spherical structure formed by individual cells interconnected with one another. ये सारे जो छोटे वाले जो डॉट है, not these one, मैं ये बड़े वाले सर्कल्स की बात नहीं करी. I'm talking about the small dots. ये सारे इंडिविजुअल सेल्स है, ये सारे इंडिविजुअल एल्गी के सेल्स है. अब उन्होंने अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना के रखा हुआ है कि it appears like a hollow ball, hollow ball, फिर hollow sphere. और दो सब और सारे सेल्स के बीच में इंटरकनेक्शंस रहते हैं. दे आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर. अब ये कैसे इंटरकनेक्टेड रहता है, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस. उसके बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करता. बट व्हाट वी नो कि ऐसा एक फॉर्म रहता है कॉलोनियल. ओके, ना कॉलोनियल फॉर्म में एक जो बड़ा वाला जो स्फीयर है, दैट hollow बॉल, उसका नाम है पेरेंट कॉलोनी. और पेरेंट कॉलोनी के अंदर हमको दिखता है कुछ डॉटर कॉलोनी. वो एक तरीके से फॉर्म होता है जैसे कि इसी के अंदर से कुछ नए नए सेल्स भी ऐसे कॉलोनी के टाइप का फॉर्म करते हैं. बट दोज आर द सेकेंड जनरेशन. जैसे कि ये था पहला जनरेशन का कॉलोनी. अब इन्हीं के जो बच्चे हुए, दे फॉर्म द सेपरेट कॉलोनी, तो उसको बोला गया है डॉटर कॉलोनी. ओके, अब ये थोड़ी देर बाद मेच्योर होने के बाद वो पेरेंट कॉलोनी से सेपरेट भी हो जाते हैं, फिर अपना वो खुद को एक मेच्योर कॉलोनी बना भी डालते हैं. ओके, सो दिस इज द कॉलोनियल फॉर्म. इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज Volvox. Now last is filamentous.
एकदम पतले पतले थ्रेड की तरह दिखते हैं फिलामेंट्स। उसी को अगर मैं मैग्नीफाई करूं तो हमको दिखेगा ये सारे सेल्स एक थ्रेड के समान एक दूसरे के साथ एक दे हैव फॉर्म्ड अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज फिलामेंटस। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। सो एल्गी थैलोफाइटा उसका नाम है। कहाँ से नाम आया? क्योंकि वो थैलस स्ट्रक्चर है, थैलोइड है, यानी कोई डिस्टिंक्ट रूट स्टेम लीफ नहीं है, देख के कुछ पता नहीं चलता। उसका हैबिटेट क्या है? वो पानी में रहते हैं। किस तरीके के पानी में? फ्रेश वाटर में रह सकता है, मेरीन वाटर में रह सकता है, और कहाँ कहाँ पे रह सकता है? वो मॉइस्ट पत्थर, ह्यूमिड पत्थर, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, इन सब एरियाज में रह सकते हैं, या फिर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकता है किसके साथ? फंजाई के साथ। और उनका जो एसोसिएशन होता है उसका नाम क्या है? लाइकेन। एक और कुछ एनिमल्स के साथ भी वो रहते हैं, एनसीईआरटी इसके बारे में भी बोलते हैं, जैसे कि स्लॉथ बेर, उसके साथ भी एलजी रह सकता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। दोनों एक दूसरे को लाइक बेनिफिट कर सकते हैं। नाउ दी अदर क्लासिफिकेशन इज कि उनका टाइप्स, कभी कभार वो यूनिसेल्युलर भी वे में पाया जाता है, जिसका एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। एक हो सकता है कॉलोनियल, बहुत सारे एल्गी के सेल्स एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, उसके एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। और एक होता है फिलामेंटस, बहुत सारे एल्गी के सेल्स ऐसे थ्रेड लाइन बाई लाइन, जैसे 1 हैंड डिस्टेंस पे हम लोग स्कूल में खड़े होते थे वैसे एक के बाद एक ऐसे लाइन में खड़े हो जाते। उसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा।